रिलायंस इंडस्ट्रीज की डीपी 3-4 दिन से आप नोटिस भी करवा रहे थे अपने चार्ट्स पे, कुछ दिखाई दे रहा था आपको, और उसका असर ये हुआ है कि 2330 का लो बना के स्टॉक अब आपको नजर आ रहा है 2510 या 20 के आसपास। आज रिजल्ट्स भी हैं, हम आपको अपने रिसर्च टीम से सुनवाते हैं आज। ओके, रिजल्ट्स एक बार खत्म कर लेते हैं रिलायंस के, उसके बाद कुछ छोटे स्टॉक्स पे नजर डालेंगे। बट आप चार्ट्स पे दिखाइए और क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ से। अजय, अगर नंबर्स फैक्टर इन कर लिए मार्केट ने और कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि नंबर सबड्यूड हैं, तो ये जल्दी जल्दी गिरेगा नहीं। उसकी एक मैं वजह बताता हूँ आपको। अगर चार्ट मेरी स्क्रीन पर एक बार आप लेके आ पाए तो मैं जल्दी से एक पॉइंट ही बस क्लियर कर देता हूँ कि ये 200 दिन की एवरेज के ऊपर है ये, जिसकी इसकी कल क्लोजिंग हुई है। और दूसरा, ये जब तक अब 2450 के नीचे जाता नहीं ना, तब तक कोई खास बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। क्या रिजल्ट्स पे चल जाएगा नहीं चल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब वो 60% के आसपास है कि चल जाएगा। डिम्पी, बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी चार्ट। देखिए, ये कभी कभी बाजार में होता है कि चार्ट कुछ कह रहा होता है और नंबर्स कुछ कह रहे होते हैं। आप बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम एक्यूरेट तरीके से 3 दिन इसकी चाल पकड़ गए थे, राइट? इस वक्त हमारे साथ सौमित भी हैं। सौमित, मैं कल सौमित के रिसर्च को देख के काफी मैं हैरान रहा यार कि चार्ट तो बहुत जोरदार चल रहा है और नंबर कमजोर आने वाले। सौमित, ये काफी कमजोर नंबर की उम्मीद है, राइट, बाजार को? हाँ, नंबर तो कमज़ोर होंगे ही Q2 में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। और Q1 से अगर हम कंपेयर करते हैं सिक्वेंशली, तो Q1 एक पीक क्वार्टर था जहाँ पे सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स अपने पीक पे थे, और विंडफॉल टैक्स लगाने के कारण Q2 पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप स्पेसिफिकली O2C सेगमेंट की एबिटा की अगर बात करें तो 37% सिक्वेंशियल फॉल हमें दिख रहा है, और इसी कारण पूरा कंसोलिडेटेड बिजनेस का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो म्यूटेड रहेगा। बट जैसे कि आप कह रहे थे कि शायद चार्ट पे रिलायंस अच्छा दिख रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फैक्टर इन हो चुका है, क्योंकि पूरे स्ट्रीट को पता था 1 जुलाई से ये विंडफॉल टैक्स इम्प्लाई कर दिया गया था मार्केट पे, और इसी कारण Q2 के रिजल्ट्स तो खराब आने वाले थे ही, ये पूरे स्ट्रीट को पता था। बट अगर हम स्पेसिफिकली यूनिट वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो रिटेल की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। 8 to 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, हायर फुटफॉल्स के कारण और नए स्टोर्स की मोनेटाइजेशन होने के कारण। जियो की भी अगर हम बात करें तो म्यूटेड सा ग्रोथ रहेगा, बट एटलीस्ट ग्रोथ रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, हायर आरपू और स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस के कारण। उसी के साथ स्ट्रीट जानने के लिए जानना चाहेगा कमेंट्री में कि 5G मोनेटाइजेशन प्लान्स क्या है कंपनी के, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे करना चाहता है कंपनी, उनका जो न्यू एनर्जी वर्टिकल है वहाँ पे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है, कब से वो मोनेटाइज हो जाएगा पार्ट। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट पे। भले ही रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं तो शायद स्ट्रीट ने ये फैक्टर इन कर लिया है, या शायद जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है रिजल्ट की, उससे शायद थोड़ा बेहतर भी आ सकता है अगर चार्ट अच्छे रिजल्ट्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो। चार्ट कुछ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन नतीजों के अनुमान यहाँ पर सौमित हमें बता रहे हैं जो कि वीक है। रिलायंस जियो पर भी क्विकली सौमित बताएं, एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाएं? रिलायंस जियो के लिए भी जैसे मैंने कहा कि म्यूटेड ग्रोथ ही रहेगा, बट जो ग्रोथ थोड़ा बहुत दिखेगा वो स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन के कारण दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर उनका सब्सक्राइबर बेस करीब 42 करोड़ के आसपास था, और ये क्वार्टर ये 42.8 करोड़ के आसपास ग्रो करने की बात कर रहा है। और इसी सब्सक्राइबर ग्रोथ के कारण हमें रेवेन्यू और एबिटा में ग्रोथ दिखेगा। आरपू जो की नंबर है एक टेलीकॉम कंपनी के लिए, उसमें करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को। और ये जो ग्रोथ आएगी ये नए सब्सक्राइबर एडिशन के कारण और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स में जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं उसी कारण हमें ये दिखेगा। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ सब जहाँ पे सब पूरे स्ट्रीट की नज़र रहेगी रिलायंस जियो के रिजल्ट पे, वो है 5G मोनेटाइजेशन प्लान क्या है कंपनी का। ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिलायंस जियो के रिजल्ट पे। उसी के साथ कैसे सब्सक्राइबर ग्रोथ हो रहे हैं, आरपू ट्रैजेक्टरी क्या दिख रहा है उन्हें, इस पर भी क्या कॉमेंट्री आ रही है कंपनी की, इस पर नज़र रखनी होगी। स्वामी जी, एक मिनट के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। अभी आपसे ना जो मजबूत जिन कंपनीज के नंबर्स आए और जिनके कमज़ोर आए ना, एक बार हमको ब्रीफ कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले चिराग, आज आपकी लिस्ट में है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आपको भी तो पता होंगे आज शाम को इसके नंबर्स आ रहे हैं। आपने किस वजह से इसको बाय कॉल में रखा और क्या देखा आपने? तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न एकदम बुलिश है इसमें। मेन पर्टिकुलर रीजन है कि इसने 3 बार अटेम्प्ट किया था 2430 के नीचे जाके ब्रेकडाउन देने का, और एक फेल्ड ब्रेकडाउन होके उसके ऊपर आया। जनरली जब भी कोई भी फेल्ड ब्रेकडाउन होता है और स्टॉक रिवर्स होता है तो रिवर्स साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रन करता है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 2460 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 2580 इजीली इसमें अचीवेबल टारगेट है। इनफैक्ट ये हायर लेवल्स पे भी जा सकता है अगर 2580 क्रॉस कर।
50 अगर क्रॉस हो जाए तो फिर ये नए लेवल्स पे भी जा सकता है। रिजल्ट्स का दारोमदार तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स मार्केट ने डिस्काउंट किए होंगे। अगर ऐसा होना होता तो शायद ये पहले 200 दिन के एवरेज के नीचे खड़ा हुआ होता। खैर आगे बढ़ते हैं। सौमित, आप जरा वो बता दीजिए